डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.2। इसके अंदर मेन 2 फॉर्मूले हैं। एक तो मिड पॉइंट फार्मूला है, सेकंड हमारे लिए है सेक्शन फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? जैसे कि एक लाइन सेगमेंट है, इफ़ द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, जैसे कि ए एंड बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ x1 एंड y1 और सेकंड के जो कोऑर्डिनेट हैं इज़ x2 एंड y2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ सी इज़ द मिड पॉइंट, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, द सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्लियर सी बात है, बिल्कुल मिडल में है, सेंटर पर है। ए सी इज़ इक्वल टू बी सी के, यानी कि मिड पॉइंट होगा, तो आपके लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हो जाता है सी फाइंड आउट करने के लिए। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सी के लिए जो एब्सीसा बनेगा वो ये बनेगा। इन आगे वाली जो वैल्यू है x वाली, इनको ऐड करना है डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसको इसके साथ नहीं कैंसिल कर सकते, कोई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा आंसर आ गया 8/3, इधर से 9/6 है। आप इस 3 को इस 9 या 6 के साथ कहीं से भी कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरह से ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, क्योंकि 1 इज़ एब्सिसा एंड सेकंड इज़ ऑर्डिनेट होता है। इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बट ये इसके साथ नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अब सेक्शन फार्मूले के अंदर क्या होता है? सेक्शन फार्मूला अपने लिए जो होगा वो इंटरनली अपने सिलेबस के अंदर होगा, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, ये हो गया। इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास x2 एंड y2। सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, सी जो है वो ए बी को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, कहीं ना कहीं से डिवाइड्स करता है 2 पार्ट्स के अंदर। देखो पहले हमने किया था तो सी बिल्कुल मिडल में था, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। यहाँ कौन से इक्वल पार्ट्स हैं? एक बड़ा और एक छोटा है। ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको फाइंड आउट करना है सी के ही कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो फार्मूला यूज़ होगा उस फार्मूले को हम बोलते हैं फॉर द सेक्शन फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला जो भी होता है वो भी सेक्शन फार्मूले का ही पार्ट होता है। अब इसमें जब आप सेक्शन फार्मूले का यूज़ कर रहे हो तो आपको रेशो गिवन होगी कि जो सी डिवाइड्स करता है वो किस रेशो में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट रेशो होती है m1 और सेकंड होती है m2 के लिए। जो हम रेशो यूज़ करते हैं तो रेशो अपने लिए m1 रेशो m2 के लिए। तो जो c के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है वो m1 से स्टार्ट होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। ये चीज़ ध्यान में रख लेना, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ होगी और m2 होगा तो x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से ऑर्डिनेट के लिए क्या बनेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, सिंपल सा। इसी तरह से इसका रिलेशन ऐसे बना लिया करो, ये चीज़ ध्यान में रहेगी, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 के साथ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। इसी तरह से m1 y2 के साथ आ जाएगा रिलेशन। तीसरा फॉर्मूला हमने लिखा है सेंट्रोड। सेंट्रोड जो होता है, जैसे कि एक ट्रायंगल है अपने पास, 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जैसे ए के कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2 एंड सी x3 एंड y3। ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोड। सेंट्रोड क्या होती है? मीडियंस होती हैं 3, जैसे कि फर्स्ट मीडियन ये होगी, सेकंड मीडियन ये होगी और थर्ड मीडियन आपकी ये होगी। तीनों की तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये अपने लिए सेंट्रोड बनेगा। तो इस सेंट्रोड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये चीज़ ध्यान में रख लेना, बट ये चीज़ जो है ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना। यानी कि जो मॉडल 3 है वो अपने सिलेबस का नहीं है, बट उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा वो आपको अटैम्प्ट करना है, वो अपने सिलेबस का है, जिसके अंदर मीडियंस की डिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है। आज के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट का ये पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से छोटा सा एक डायग्राम बना लिया करो, जैसे कि इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 5,
विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट आर इन द रेशो ऑलरेडी गिवन है 3:1। जैसे कि अब कौन सा ये इंटरनली वर्ड भी दे दिया गया हमारे लिए, तो 3:1 है, तो ये 3 और ये 1। अब क्लियर सी बात है, ये x1 y1 सेकंड पॉइंट x2 y2 ये अपने लिए m1 एंड m2 हो गया, ये हो गया। और c के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला मैंने अभी तो बताया था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये अपने लिए m1 इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस m2 की वैल्यू हमें 1 दे रखी थी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 m1 प्लस m2। फिर m1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू अपने लिए है 5, m2 1 और m2 1 हो गया। फिर इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आएगी, तो इसकी वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 के लिए 8 3 द 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय हो गया 4 के लिए। इसी तरह से 15 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 28/4। इसी तरह से ये रह गया 12/4 के लिए। इसको कैंसिल करेंगे 7, इसको कैंसिल करने पर 3, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 7 और 3। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं फर्स्ट के सी का। फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये अपने लिए x1 बनेगा इस वक्त, ये अपने लिए x1, ये अपने लिए y1। इसी तरह से ये वैल्यू बनेगी x2 के लिए और ये वैल्यू बनेगी y2 के लिए। लेकिन कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड आउट करने हैं? मिड पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट का नेम मैंने c यूज़ कर दिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से y1 प्लस y2 एंड डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम तो सेम ही है, एलसीएम लेकर ही ऐड किया जाता है, यानी कि एलसीएम 2 ही आता है। तो a प्लस बी प्लस सी, 2 तो एलसीएम वाला होगा और 2 ऑलरेडी पहले से ही डिवाइड में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू 2 2 द 4 लिख दो। इसी तरह से c प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे लिए आंसर बन गया। अब इसमें देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो सेकंड के ए का फर्स्ट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या है कि लाइन के पार्ट्स हो रहे हैं लेकिन 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी। अब जैसे कि ये चीज़ है हमारे लिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -2। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -7 एंड 4। इस लाइन के 3 पार्ट्स हो रहे हैं लेकिन 3 के 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। अब इसको फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट थोड़ी ना, सी मिड पॉइंट किसका है? ज़्यादा से ज़्यादा ए डी का। तो डी के कौन से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं? तो इसके अंदर भी सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ होगा। रेशो, जैसे ये वैल्यू चेंज नहीं होगी आपकी, ये x1 y1 रहेगा, ये वाली वैल्यू x2 एंड y2 रहेगी। रेशो फॉर सी, इसी तरह से रेशो फॉर डी, सिर्फ रेशो चेंज होगी। सी के लिए तुम देखोगे तो लेफ़्ट साइड में आपके हैं 1 पार्ट और सी से राइट साइड के अंदर है 2 पार्ट्स, ये बनेगा 1:2। इसी तरह से डी के लिए देखोगे लेफ़्ट साइड पे कितने पार्ट्स हैं आपके लिए? 2 हैं, बट राइट साइड में कितने रहेंगे? 1 है। ये अपने लिए बनेगा m1 एंड m2। ये m1 m2 चेंज होंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सी के लिए अगर देखोगे m1 1, x2 वही रहेगा -7 प्लस m2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 4, फिर m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 के लिए आ गया। तो ये हो गया -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से ये बन गया 4 प्लस माइनस -4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 के लिए हो जाएगा। तो ये अपने लिए इसमें से रह गया -3/3 और इसी तरह से 0/3, ये कैंसल, यानी कि -1 एंड 0। इसी तरह से जब डी फाइंड आउट करते हैं तो डी के लिए m1 क्या है? 2, m1 मल्टीप्लाई x2 -7 प्लस m1 मल्टीप्लाई x1, m2 के साथ x1 आ गया 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 + 1।
इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई y2 के लिए है 4 और m2 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 के लिए, तो ये हो गया -14 + 2 डिवाइडेड बाय 3 और 8 - 2/3, तो ये रहेगा इसमें से -12/3 एंड 6/3, यानी कि कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है -4 एंड 2। नेक्स्ट इसी में से फोर्थ का ही देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, लेकिन एक कंडीशन चेंज है, वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी जो है वो डायमीटर है, जैसे कि ये चीज़ है। अब सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर को मैंने सी ले लिया जैसे, तो ये ए बी इसका डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, तो ए के तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स एंड वाई। तो जो आगे देखते हैं, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज़ 2 and -3, तो सेंटर 2 and -3 रहेगा, एंड बी इज़ 1 and 4, बी की वैल्यू है 1 and 4। तो क्लियर सी बात है, ये डायमीटर सेंटर में से क्रॉस होता है, तो सी क्या बनेगा इस वक्त, मिड पॉइंट बनेगा, यानी कि रीज़न क्या बनेगा कि सी इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा, सी मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, x1 की वैल्यू x है +1 x1 + x2/2, इसी तरह से y1 + y2/2 आएगा, x वाली वैल्यू में x वाली, यानी कि x + 1/2 आएगा, इसी तरह से y + 4/2 आएगा। इस तरह से ये आंसर आएगा। लेकिन सी के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 and -3, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, सिंपल सी चीज़ है। x + 1/2 = 2, इसी तरह से y + 4/2 ये =-3 के, तो x + 1 = 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई इसमें से 3 के लिए। इसी तरह से y + 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो y के लिए -6 -4 -10, यानी कि जो c के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए थे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने वैसे लिया है कि थर्ड का ए है, इसमें आपको लास्ट के अंदर देख लेना कि आपको 4 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये -4 and 0 है, ये ए हो गया। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 6, अब इसके 4 पार्ट्स करने हैं आपने, ये देखिए 1 पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी बी, डी बी और ई बी। अब ये जो वैल्यू है x1 y1 और इसी तरह से x2 y2, ये तो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, सिर्फ चेंजिंग किस में आएगी, आपकी रेशो में आएगी, रेशो फॉर सी के लिए लेफ़्ट में कितने हैं 1 और राइट साइड में कितने हैं 3 पार्ट्स हैं, तो 1:3। रेशो फॉर डी के लिए 2 पार्ट्स हैं, इसी तरह से रेशो फॉर ई के लिए 3:1 है, इसको 1:1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यानी कि इसको आगे कंप्लीट आप खुद करोगे। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर जो है 1 to 4 इनको अटैम्प्ट करना भी, और सेक्शन सी नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। यानी कि मॉडल थर्ड सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे उसमें से 14 जो अपने सिलेबस का है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।